गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम आयुषी पाल है। मैं आप लोगों की न्यू ट्यूटर हूँ। मुझे आप लोगों को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाना है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की 4th यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है इसमें डिप्थीरिया है। ठीक है, तो डिप्थीरिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी में सबसे पहला डिप्थीरिया क्या होता है। तो डिप्थीरिया एक सीरियस डिजीज़ है, या सीरियस डिजीज़ है जो कि चिल्ड्रन में, जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, जो जिनका एज ग्रुप होता है बिटवीन 3 to 5 ईयर्स ओल्ड, है ना। इन एज ग्रुप के चिल्ड्रन में ये डिप्थीरिया देखने को मिलती है। इसका जो बैक्टीरिया है, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, वो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ठीक है, इस डिजीज को जो कॉज करता है वो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ठीक है, इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट ये बैक्टीरिया है। ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ का जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो है 2 to 5 डेज। इसका इंक्यूबेशन period is 2 to 5 days. Got it? अब इसका जो स्प्रेड, ये किस तरीके से स्प्रेड होता है डिप्थीरिया, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि जब हम स्नीज करते हैं या कफ कोल्ड हो जाता है, तो जब हमारे जो सलाइवा के कुछ पार्टिकल्स हैं, जब हम स्नीज करते हैं तो वो बाहर आते हैं। तो उसके कांटेक्ट में कोई अदर पर्सन या कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो ये उसको भी कॉज हो जाएगा, राइट। तो ये उस वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये क्या होता है, कॉज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोविड के टाइम पे कोविड कफ या खांसने से भी क्या हो रहा था, ये फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था। तो सेम एज इट इज डिप्थीरिया भी एयरबॉर्न के थ्रू या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलता है, स्प्रेड होता है, राइट। ठीक है, अब ये जनरली कहाँ कॉज करता है, किन हिस्सों पे कॉज करता है? ये थॉट में कॉज करता है। ठीक है, जो मतलब हमारा नेक एरिया हो गया, नोज एरिया हो गया, ये उन जगहों पे कॉज करता है, जैसे कि थॉट, नेक एंड नोज, इन एरियाज पे ये कॉज करता है। जनरली ये इट इज स्प्रेड by the droplet infection। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस तरीके से फैलता है? जैसे कि हमने स्नीज किया, कफ किया, तो कफ एंड कोल्ड के थ्रू ये इन्फेक्शन इधर उधर स्प्रेड होता है, राइट। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। हमने क्या देखा कि जो डिप्थीरिया है वो एक सीरियस डिजीज है जो कि चिल्ड्रन में होती है। किस एज ग्रुप के बच्चों को होती है? 3 to 5 years of 5 years of children। And then what we have discussed about the bacteria causative agent। तो कौन इसका बैक्टीरिया है? कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरिया बैक्टीरिया। ठीक है, देन आफ्टर दैट what we have discussed about इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसका स्प्रेडिंग, इसका ग्रो करने का जो पीरियड है वो 2 to 5 days का है। एंड देन वेयर इट इज टू बी कॉज्ड, कहाँ पे कॉज होता है? थॉट में कॉज होता है, नोज में कॉज होता है जनरली, है ना। और फिर ये जो स्प्रेड है ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है, राइट। देन नाउ वी हैव कम टू द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज? किसके थ्रू कॉज हो रहा है, कैसे कॉज हो रहा है, ये हम देखेंगे अब।
तो इसका कॉज क्या है? पहला कॉज क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके उसके कांटेक्ट में आने से, उसके संपर्क में आने से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमको भी होगा। तो सबसे पहला है कांटेक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन, right, with the droplet infection. The second thing is it is also affected or infected by the overpopulation or overcrowded population areas. Overcrowded areas or population. Okay, the second cause of this diphtheria is overcrowded areas. Now, the third one is poor hygiene. Poor hygiene. What the reason of poor hygiene which will be affected by the diphtheria? For example, हम लंच या कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, हमने स्नीज किया, अब हमने हाथ नहीं, हैंड वॉश नहीं किया, एक जनरल सा एग्जांपल है, हमने हैंड वॉश नहीं किया, हैंड वॉश बिना किए हमने क्या कर लिया, उस खाने को इनगल्फ कर लिया, अब वो सॉलो तो हो गया, अब उसी के साथ साथ वो इन्फेक्शन का आ गया हमारे इसोफेगस से होके हमारे इंटेस्टाइन में, फिर वो जाके स्प्रेड हो गया, राइट। तो इस वजह से ये कहाँ पे इफेक्ट करा? पुअर हाइजीन का यहाँ पे ये है रोल। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनिटी। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, डिप्थीरिया, डीपीटी, डिप्थीरिया का शॉर्ट फॉर्म होता है डीपीटी, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? डीपीटी। इसका होता है वैक्सीन, राइट, इसको हम करते हैं इम्यूनाइज्ड। कब करते हैं? आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ ही डीपीटी का वैक्सीन हमको लगता है, क्लियर। तो इस वजह से ये प्रोहिबिट हो जाता है, लेकिन अगर इम्यूनाइजेशन नहीं लगा है तो डिप्थीरिया होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसके 4 कॉज हैं और रिस्क फैक्टर भी हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो कम अंडर द रिस्क फैक्टर ऑल्सो कॉजेज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने पढ़ा कि डिप्थीरिया क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कौन इसको कॉज करता है, एज वेल एज हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये किस तरीके से स्प्रेड होता है ना। अब हमने फिर क्या पढ़ा? पॉजिटिव कॉज क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, तो क्या कॉज है, इसके 4 कॉज है। पहला तो होता है कि कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा कॉज इसका ओवर क्राउडेड है, तीसरा इसका पुअर हाइजीन, और द फोर्थ वन इज लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, राइट। नाउ वी हैव कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिप्थीरिया। अब साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, तो देखो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे डिप्थीरिया के, कि ना डिप्थीरिया किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसको होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला, जब हमें सर्दी होती है तो हमें क्या फील होता है? कफ, कोल्ड, है ना। तो यही वाले सिम्टम्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा, क्या साइन होगा डिप्थीरिया के कॉज होने का? कोल्ड। द सेकेंड सिम्टम्स इज हेड एक, ठीक है, एंड द थर्ड सिम्टम इज tachycardia. Now what is tachycardia is? Tachycardia is breathing difficulty, okay,
स्लो डाउन हो जाएगी, आपको ठीक से सांस लेने में दिक्कत होगी, तो क्या होगा, टैकीकार्डिया के होने क्या कॉज रहेगा। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज नेजल डिस्चार्जेस। नेजल, यहाँ पर नेजल डिस्चार्जेस वो नहीं हो रहा है, फ्लूइड नहीं निकल रहा है, यहाँ पे नेजल का अलग से डिस्चार्जेस हो रहा है विथ फाउल स्मेल, विथ फाउल स्मेल। नाउ व्हाट इज फाउल स्मेल इज, फाउल स्मेल का मतलब होता है गंदी बदबू। नेजल डिस्चार्जेस के साथ फाउल स्मेल आना ये डिप्थीरिया में होता है। द फिफ्थ वन इज सोर थॉट। सोर थॉट and difficulty in swallowing, difficulty in swallowing, right? क्या होगा, डिफिकल्टी होगी swallowing करने में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टेकीकार्डिया, नेजल डिस्चार्जेस with foul smell, nasal discharges with foul smell, okay। and the sore throat मतलब गले में खराश जैसा लगना, सूखा सूखा गला लगना, है ना। और फिर डिफिकल्टी होना, सॉलिंग मतलब उसको खाने को इनगल्फ करने में, अंदर लेने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और इसी के साथ फिर क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। द सिक्स्थ वन इज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। सेवेंथ कॉज इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि नोज में हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ भरा हुआ है, क्योंकि फ्लूइड डिस्चार्जेस हो रहे हैं, स्मेल आ रही है, तो ऐसा लगेगा कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हम मुंह से तो सांस लेंगे नहीं पाएंगे ज़्यादा, नाक से ही सांस लेंगे, तो नाक की वजह से यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम, कैसे डिनोट करेंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, right? The eighth cause is general malaise. जनरल मलेज क्या होता है, मलेज जैसा सुस्त जैसा लगना, एकदम ऐसे लगना, बॉडी एकदम ढीला जैसे, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है, जनरल मलेज के अंदर। दैट इज द 9th पॉइंट, जनरल मलेज, malaise, okay। 10th point is chills मतलब ठंड लगना, chills फील होना, ओके। chills मतलब ठंड लगना, उसको ठंडी लगेगी, ठीक है। फीवर आएगा, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, ठंड लगेगी तो फीवर तो आएगा ही, है ना, ऐसा। और हॉरेसनेस भी होगी, जनरली उसको क्या फील होगा, हॉरेसनेस, राइट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिप्थीरिया होता है नियोनेट्स, मतलब छोटे बच्चों को या चिल्ड्रंस को बात करें हम, तो चिल्ड्रंस को होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट कैसा प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें रेफर करना है, रेफर मतलब कि हमें किस तरीके से बच्चों के साथ डील करते हुए, अगर हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, और नहीं है तो हमें क्या करना है, उनको रेफर करना है किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या किसी अच्छे हॉस्पिटल में, okay। The first one is to immediately refer the children
to the special hospital, जो कि चाइल्ड स्पेशल हो. ओके, ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू रेफर द children to the child special hospital, and the second one is to immunized or to immunization of DPT, diphtheria. diphtheria का क्या करना है, हमें immunization करवाना है. And also the primary thing is to maintain, because of he or she, the children will not swallowing the food content, because he or she has a difficulty to swallow. Okay, उसको क्या हो रहा है, swallow करने में डिफिकल्टी जा रही है, उसको डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हम उसका सॉर थॉट है. तो हम तो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि क्या होगा, उसकी बॉडी में वीकनेस ना आए. टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर बेड रेस्ट बोलेंगे. सॉरी, हाँ, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट करो. ओके. एंड फिफ्थ वन हम एंटीबायोटिक्स देंगे, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इज अफेक्टेड टू द बॉडी, है ना. तो वो क्या, हमको क्या करना है, वहाँ पर हमको उनको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है. तो एंटीबायोटिक्स सच एज, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन एंड अमॉक्सिसिलिन. दीज आर द एंटीबायोटिक्स प्रोवाइडिंग antibiotics. The number one antibiotic is amoxicillin, penicillin, and the third one is erythromycin. Okay, these are the ट्रीटमेंट. फिर हम बुखार को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स भी देंगे, बिकॉज ये एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होगी, राइट. बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन जो इंक्यूबेशन पीरियड में हुई है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को प्रोहिबिट करने के लिए देंगे. दीज आर एंटीबायोटिक्स which can be given to prohibit the growth of bacteria. Okay, the second thing is we should given the antipyretic as well. Antipyretics. What is antipyretics? Antipyretics is to reduce the fever. Okay, फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं. Next is tracheotomy or ventilator. These are the secondary thing. Okay, the primary things are those. What we have to do is first immediately refer the children to the special children hospital. Then the second one is immunize the vaccine by the DPT, and the third one is given antibiotics such as amoxicillin, penicillin or erythromycin, and the fourth one is proper bed rest, and the fifth one is maintain the fluid and electrolyte balance. The sixth one is should be given the antipyretics which reduce the fever, and the last one is tracheotomy. Why we should given this tracheotomy? Because if the patient or if the children is not able to take a proper breathing pattern,
तो हमको क्या करना है, वहाँ पे ट्रैकियोटॉमी करना है, क्योंकि उसका ब्रीदिंग वो ब्रीथ कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली, और मुंह से हम कब तक ब्रीथ करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा इंसिजन करेंगे, छोटा सा होल करके ट्रैकियोटॉमी का जो वेंटिलेशन में जो पाइप होता है उसके एयर मैनेज करके हम डायरेक्टली यहाँ से लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में ये बहुत लास्ट और सीवियर कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकियोटॉमी करेंगे वेंटिलेशन में, ओके, वेंटिलेटर पे, क्लियर। तो सो दीज आर दी treatment which is given, this tracheostomy has to be done by the difficulty in breathing, okay, it is to be given by the difficulty in breathing only, okay. The last, these are the treatments of and diagnosis as well, these are the treatment and diagnosis of what, this diphtheria. This last is prevention. So how we prevent diphtheria? First of all, what we have to do is inform the correct authorities. अगर पेशेंट के पेरेंट्स को पता है कि his or her child will be suffered by diphtheria, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर नॉलेज है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, राइट। तो हमको उनको प्रॉपरली बताना है, या फिर उनको डिटेक्शन के लिए बताना है कि आपके बच्चे को डिप्थीरिया कॉज हुआ है, ठीक है, जिससे कि उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल पाए। और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हमको क्या करना है, वैक्सीन करना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, inform the concerned authorities, inform the concerned authorities, okay. The second thing is child should be isolated for 14 days because of it is spread by the droplet infection, okay, it is spread by the droplet infection. So the child should be separate or isolation or isolated for 14 days, जैसे कि हमने कोविड में किया था, बिकॉज इट स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, राइट। तो ये स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो what we should do is isolate the children under 40 days. उसके बाद हमको एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है, एक्टिव, the last prevention is active immunization of DPT, diphtheria, okay. These are the prevention of diphtheria, okay. So we summarized all of those कि क्या क्या पढ़ा है हमने फिर आज। डिप्थीरिया एक कॉमन डिजीज का पहला टॉपिक है, डिप्थीरिया। Diphtheria is a serious disorder found in children between the age group of 3 to 5. Okay, 3 to 5 years of age group में ये देखने को मिलता है। इसको कॉज कौन करता है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया, okay. Then its incubation period is 2 to 5 days and it's spread by the droplet infection, okay. और कहाँ पे इन्फेक्ट करता है ये जनरली, थॉट एंड नोज में, राइट। देन कम टू दी इट्स causes and risk factor. What is the causes of this diphtheria is it's a when we have contact or when we have
कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उनसे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमको भी ये कॉज हो जाएगा. देन द सेकेंड थिंग इज ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन. ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन इज व्हाट, कि ज़्यादा जनसंख्या में हम जाएंगे और अगर वहाँ किसी को तो ये वहाँ पे भी स्प्रेड होने के चांसेस हैं. देन द थर्ड वन इज पुअर हाइजीन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हैंड वॉश का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो हैंड वॉश अगर अच्छे से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होगा तो भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. देन लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं भी हुआ है तो भी ये होने के चांसेस हैं. come to its symptoms, sign and symptom. So what are the sign and symptoms of this? Is first is cold. Okay, cold. The second one is headache. The third one is tachycardia, which means difficulty in breathing. तो पैटर्न क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक होएगा. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया. नेक्स्ट इज नेजल डिस्चार्जेस एंड फाउल स्मेल. नेजल डिस्चार्जेस में फ्लूइड निकल रहा है और फाउल स्मेल भी आ रही है. ओके. देन सॉर थॉट एंड डिफ़िकल्टी टू सॉलोइंग. सॉर थॉट भी होगा और डिफ़िकल्टी होगी सॉलो करने में. नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, जनरल मलेज. मैंने आपको बताया था कि मलेज क्या होता है, हमको थका थका लगना, हमको लुस्त लगना, दैट इज द टर्म एज मलेज. ओके. द नेज़ल ब्लीडिंग भी होगी, सॉरी मैंने ये लिखवाया नहीं, नेज़ल ब्लीडिंग होगी, चिल्स होगा, फीवर होगा, हरासनेस होगी. दीज आर दी causes and sign and symptoms of diphtheria. Then now we have come to the summarization of treatment and diagnosis. Now, what is the treatment of the diphtheria is, first what we have to do to refer the children to the child special hospital. Immediately हमको क्या करना है, रेफर करना है चिल्ड्रन को. उसके बाद इम्यूनाइजेशन करना है. देन द थर्ड पार्ट इज मेंटेन फ्लूइड, IV फ्लूइड, क्योंकि वो खाने में उसको नहीं हो पा रहा है, उसका सॉर थॉट है, तो वो क्या कर रहा है, IV फ्लूइड को मेंटेन करना है, एंटीबायोटिक्स देना है. ओके. प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोलना है, एंटीपायरेटिक्स देना है और ट्रैकियोटॉमी करना है. दीज आर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिप्थीरिया टू द चिल्ड्रन. नेक्स्ट द लास्ट वन इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो प्रिवेंशन में क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा कि इन्फॉर्म करना है कंसर्न ऑथोरिटीज़ को, मतलब उनके पेरेंट्स को बताना है कि ये चीज़ें आपके बच्चे को हुई है. चाइल्ड जो है उसको 14 डेज के लिए आइसोलाइज्ड करना है, आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है. सो दैट हमको क्या करना है, उसको आइसोलेशन में रखना है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे आइसोलेशन किया था वैसे. Then the active immunization of DPT. Active immunization, अगर पता चल गया है कि पेशेंट को ये हो रहा है तो हमको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है. That's all for today. Tomorrow we'll continue with pertussis and whooping cough. Thank you class.